हेलो एवरीवन। आज हम लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया पाठ लखनवी अंदाज के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। 78 पेज पर देखिए, थर्ड पैराग्राफ, आंखें चुराली के जस्ट बाद जो पैरा शुरू होता है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है से आरंभ होता है और जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लास्ट 2 लाइन छोड़कर उससे पहले समाप्त हो जाता है। पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, सहसा नवाब साहब ने लेखक से क्या कहा और उनके इस कथन में उनके किस भाव का अनुभव करते हैं। सहसा नवाब साहब ने लेखक से अचानक ही उन्होंने कह दिया कि नवाब साहब आदाब अर्ज है, यानी जब लेखक उस कंपार्टमेंट में आए, सेकंड क्लास के डिब्बे में आए, तब तो ऐसा लग रहा था उनको देखकर नवाब साहब को कि जैसे उन्हें असुविधा हो रही है लेखक के आने से। और लेखक ने भी सोचा कि शायद हो सकता मेरी तरह कोई नई कहानी का विचार करने के उद्देश्य से ये अकेले इस कमरे में आकर बैठे हों, इस डिब्बे में आकर बैठे हों सेकंड क्लास के। और लेखक ने भी अपना आत्मसम्मान बचाते हुए उनसे बातचीत के लिए तनिक भी उत्साह, जैसा उन्होंने व्यवहार किया वैसा ही किया। अब अचानक नवाब साहब जब खीरे लेकर बैठे तो उनका एकदम से व्यवहार में परिवर्तन आया और उन्होंने आदाब अर्ज किया लेखक को और उनसे खीरा खाने का अनुरोध किया। यह इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह का कथन बोलना नवाब साहब की शराफत और उनकी तहजीब का आभास होता है कि हाँ तमीजदार हैं। परंतु पहला व्यवहार इसके विपरीत था और वे चीजें बांटकर खाने की आदत भी रखते हैं। यानी यहाँ नवाब साहब के कुछ गुण बताए गए हैं। पहला तो उनकी तहजीब और उनकी शराफत, अच्छे इंसान हैं, तमीजदार हैं। और दूसरा ये कि वो चीजें बांटकर खाने में विश्वास रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश में वर्णित लेखक के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उनके अनुसार नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे होंगे। लेखक एक विचारशील, कल्पनाशील व्यक्ति है। वो बिना विचार के कहानी लिखने के माहिर हैं या कहानी लिखने में कुशल हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि नवाब साहब खीरे खाने का शौक रखते हैं, इसीलिए तो लेकर बैठे हैं डिब्बे में। और अकेले सफर का वक्त, अब अकेले जब सफर करते हैं तो कोई तो काम चाहिए ना, तो शायद उस सफर को अकेले काटने के लिए इन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और अब चूंकि डिब्बे में लेखक आ गए थे तो वो खाने में संकोच कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक अपनी आदत के अनुसार नवाब साहब के विषय में क्या सोचने लगे। अब लेखक थे, सोचते रहने की तो उनकी आदत थी। खाली समय में लेखक को कल्पना करते रहने की, विचारों में व्यस्त रहने की आदत थी। विचार करते, एक के बाद एक विचार आते रहते थे। तरह तरह के नए नए विचार उनके मन में उत्पन्न होते रहते थे, एक के बाद एक आते रहते थे। वैसे तो सभी के मनों में आते हैं और जैसा हमारा मन और सोच होता है वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं। क्योंकि यहाँ लेखक साहित्यकार हैं, नई कहानी के विषय में सोचने के उद्देश्य से ही सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे, तो उसी तरह के विचार मन में आने लगे। वह नवाब साहब की असुविधा और संकोच को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाते हुए सोचने लगे कि किफायत के विचार से अल्पव्ययी, कम खर्च विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। नहीं तो नवाब साहब थे फर्स्ट क्लास में सफर करते, ये सेकंड क्लास में क्यों करते। क्योंकि ये खर्च कम करना चाहते थे, क्योंकि सेकंड क्लास में भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, ज्यादा क्राउड नहीं होता। आज की अवस्था नहीं, उस समय का वर्णन किया गया है जब ये देखा गया, तो शायद इसलिए। पर यहाँ नवाब साहब का ये लग रहा है कि कम खर्च के कारण ये सेकंड क्लास में बैठे हैं, अन्यथा ये तो फर्स्ट क्लास में जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या वे उनके बारे में सोचते थे। लेखक यशपाल जी ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें बहुत दूर नहीं जाना था, भीड़ भाड़ से
अलग बचकर वे अपनी नई कहानी के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए यात्रा करना चाहते थे। परंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी विचार किया कि यात्रा करते हुए वे प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले लेंगे। पर जब वे डिब्बे में गए तब उन्होंने लखनऊ के नवाब और रईस, जो बड़ी सुविधा से पालथी मारे वहां बैठे थे, उनके सामने देखा कि वो खीरे लिए बैठे हैं। फिर उन्होंने धोया, काटा, उन्हें करीने से लगाया, नमक मिर्च आदि लगाकर उन्होंने फिर एक एक की खुशबू ली और खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब ये सारा दृश्य उन्होंने देखा और फिर उस सब के बाद उन्होंने हाथ मुंह भी साफ किया जैसे कोई भोजन की बात करता है, और एक डकार भी लिया तृप्ति का अनुभव करवाने के, जैसे उनका पेट भर गया हो। यह सब देखकर लेखक लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में ऐसा सोचने लगे कि मतलब एक तरह से उनके विषय में उनके मन में जो भाव आया वो नकारात्मक भाव था, व्यंग्यपूर्ण था। लेखक को उनका यह जीवन बनावटी जीवन लगा और यह बनावटी जीवन शैली उन्हें पसंद नहीं थी। वे उनके दिखावे के सख्त खिलाफ थे। शायद इसीलिए उन्होंने आरंभ से ही डिब्बे में बैठे हुए नवाब साहब को नवाबी नस्ल शब्द यूज किया है, नवाबी नस्ल का सफेद पोश कहा है। शायद इसीलिए, क्योंकि वो उन्हें नापसंद, उनके इस तरह की जीवन शैली को नापसंद करते होंगे और उनके मन में जो धारणा है वो इन रईसों के प्रति, ऐसे नवाबों के प्रति नकारात्मक सोच है। थर्ड क्वेश्चन आता है, लखनवी अंदाज व्यंग्य किस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है? लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज भी नवाबी लोग अपनी नवाबी छिन जाने के बाद भी अपनी झूठी शान और तौर तरीकों को दिखाते फिरते हैं या उनका दिखावा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और ऐसा करते समय वो यह बिल्कुल नहीं सोचते कि इसमें उन्हें कोई लाभ थोड़ी मिलने वाला उन सब चीजों से। नवाबियत तो छिन गई उनकी। जिस तरह से इस प्रसंग में दिखाया गया है, इस पाठ में दिखाया गया है कि नवाब साहब अपने दिखावे की प्रवृत्ति के कारण खीरों को काटते हैं, सजाते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं, परंतु केवल दिखावा करने के उद्देश्य से वो सब बाहर फेंक देते, भूखे ही रह जाते हैं। वो तो झूठी शान ही तो दिखा रहे हैं। वास्तव में यह व्यंग्य उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करता है जो अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए कृत्रिमता अर्थात दिखावे भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं, केवल दिखावा करते हैं, झूठी शान दिखाते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। खीरे प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक ने नवाबी जीवन की नजाकत पर गहरा व्यंग्य किया है, बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। इस प्रकार के लोग वास्तविकता से, यथार्थ से कोसों दूर रहते हैं, केवल और केवल बनावटी जीवन जीते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो नखरे दिखाते हैं और इस तरह का व्यवहार करना ही इनकी नजर में रईस पना दिखाना है, अपना धनाढ्यपन या नवाबियत दिखाना है। इस तरह का व्यवहार करना, उसी से इनकी शान बनती है। अभावों में रहते हुए भी, क्योंकि आज किसी के पास नवाबियत नहीं है, सबके राजपाट ये सबके छिन चुके हैं, सब सरकारी हो चुका है इनका। वो जो एक पद होता था प्रिंस का या राजा का, वो सब नहीं है इनके पास, जो एक टाइटल होता था। वास्तव में अभावपूर्ण जीवन ये जीते हैं और इसके बाद भी रईसी का दिखावा करते हैं। चूंकि जो इनकी असलियत है उसको ये आज भी स्वीकार करना नहीं चाहते। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।